Welcome. Good morning, all DMLT students. तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी बैक्टीरियोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन के ऊपर है, जो कि एक आपका नेक्स्ट और नया टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कि बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है, अपन क्या डिस्कस करते हैं उसके अंदर, और बैक्टीरिया कैसे होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जनरली क्या प्रेजेंट होता है और उसको क्लासीफाई किस बेस पे किया गया, वो सारी चीज़ें अलग अलग बैक्टीरिया को अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या है बैक्टीरियोलॉजी? तो बैक्टीरियोलॉजी इज द ब्रांच एंड स्पेशली ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द morphology, ecology, genetics, and biochemistry of bacteria, as well as many other species related of them, aspects related of them. तो बैक्टीरियोलॉजी क्या है? ब्रांच है, शाखा है किसकी? बायोलॉजी की। दैट स्टडी द मॉर्फोलॉजी, यानी जो क्या है किसी की स्ट्रक्चर को, यानी उसकी संरचना को, मॉर्फोलॉजी को। इकोलॉजी यानी उसकी परिस्थिति को, यानी वो किस कंडीशन में सर्वाइव करता है। जेनेटिक्स यानी उसके जेनेटिक मटेरियल को, यानी कोड को। बायोकेमिकल यानी उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है उनके ऊपर। ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया से रिलेटेड इन सभी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जिसके अंदर पढ़ते हैं अपन, वो क्या है? एज वेल एज मैनी अदर एस्पेक्ट रिलेटेड ऑफ देम। और बैक्टीरिया से रिलेटेड अदर एस्पेक्ट्स यानी उससे रिलेटेड कोई तथ्य पढ़ते हैं तो वो किसके अंदर स्टडी करते हैं अपन? बैक्टीरियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट देखिए कि दिस सब डिवीजन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व्स इन आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज। यानी ये जो सब डिवीज़न है वो माइक्रोबायोलॉजी का, वो किसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन में, उसके क्लासिफिकेशन में और करेक्टराइजेशन में इन्वॉल्व होता है। यानी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी की ऐसी शाखा है जिसमें बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको क्लासीफाई डिवाइड करते हैं, उसके करेक्टर्स को देखते हैं और उसकी स्पीसीज़ को देखते हैं उससे रिलेटेड। नेक्स्ट, बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर रिलेशन टू मेडिसिन। यानी बैक्टीरियोलॉजी के अंदर अपन बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं और बैक्टीरिया से अपन कौन सी मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो स्टडी करते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्टराइजिंग ऑफ बैक्टीरिया बीइंग एसोसिएटेड टू डिजीज। यानी अपन बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको पहचानते हैं बैक्टीरियोलॉजी के अंदर कौन सा है और वो कौन सी डिजीज से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, वो भी अपन बैक्टीरियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। एडवांस इन पैथोजेनिक बैक्टीरियोलॉजी, यानी एडवांस जो पैथोजेनिक बैक्टीरियोलॉजी, उसमें क्या है कि उसकी डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि एक बैक्टीरिया कौन से टाइप की डिजीज़ कोज कर सकता है, क्या उससे रिलेटेड साइन एंड सिम्टम है। नेक्स्ट क्या है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर द लार्ज ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर यूबिक्यूटस इन नेचर। यानी क्या है? बैक्टीरिया क्या है कि एक लार्ज ग्रुप है, यानी जिसके अंदर क्या है? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी यूनिसेलुलर यानी एक सेलुलर या विदाउट सेल्स के क्या है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीवी। दैट आर यूबिक्यूटस इन नेचर, और जो कैसे होते हैं नेचर में, कैसे होते हैं? यूबिक्यूटस होते हैं। नेक्स्ट, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल organism and cannot be seen individually by the unnaked eye, unnaked eyes या फिर unnaked eyes बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सट्रीमली ज़्यादा स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिनको अपन नेक्ड आई से सीन यानी देख नहीं सकते। रिक्वायर्स ए स्पेशल इक्विपमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप फॉर द एनलार्ज व्यू ऑफ दिस माइक्रोस। यानी इन माइक्रोब्स को, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़ा देखने के लिए, इनको देखने के लिए अपन एक इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, ऑन द सॉलिड मीडिया प्लेट दे ग्रो एज द कॉलोनीज दैट कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स ऑफ द बैक्टीरिया। यानी कोई सॉलिड मीडिया प्लेट यानी कल्चर प्लेट की बात चल रही है यहाँ पे। दे ग्रोज यानी कल्चर प्लेट के ऊपर वे ग्रोथ करते हैं। कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल, और उनकी जो इंडिविजुअल सेल्स होती है यानी काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ कर जाते हैं ऑफ द बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया के। नेक्स्ट, वेरी इन साइज, मेजर अप्रोक्सीमेटली 0.1 to 10.0 माइक्रोमीटर, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी साइज क्या रहता है इनका? अप्रोक्सीमेटली तो 1.0 to
10.0 माइक्रोमीटर रहता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी पूरे वर्ल्ड वाइड में डिस्ट्रीब्यूट है। तो बैक्टीरिया क्या है कि एक बड़ा ग्रुप है यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, जो कैसे होते हैं, यूबिक्यूटस होते हैं नेचर के अंदर, और एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिज्म यानी बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अपन नेक्ड आई से देख नहीं सकते, जिनको देखने के लिए एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट की, एक उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी। और इनको सॉलिड प्लेट्स के ऊपर अपन ग्रोथ करवा सकते हैं, यानी कल्चर प्लेट के ऊपर इनकी काफ़ी सारी कॉलोनीज ग्रोथ कर जाती हैं, यानी काफ़ी सारी सेल्स ग्रोथ कर जाती हैं बैक्टीरिया की। साइज के अंदर कैसे होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0.1 to 10.0 होते हैं माइक्रोन। नेक्स्ट क्या है कि बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैरेक्टराइज, यानी बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स आपने सुना होगा, तो कौन सी सेल्स होती हैं बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टराइज बाय द लैक ऑफ द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी इनका स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है कि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, लैक का मतलब कमी होती है, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस पूरा डेवलप नहीं होता। सेल ऑर्गेन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपार्टस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईटीसी, यानी इनके अंदर क्या है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपार्टस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, या फिर न्यूक्लियस हो गया, इन सभी की क्या रहती है, कमी रहती है। इट्स कंटेन, यानी इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, 70s राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, यानी 30s एंड 50s यूनिट्स होती हैं जिसकी, सराउंडेड बाय ए प्रोटेक्टिव सेल वॉल कंटेनिंग पेप्टिडोग्लाइन ग्लाइकेन हैविंग ए स्मॉल रिंग ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। और ये इनके क्या है कि एक प्रोटेक्टिव सेल वॉल रहती है जो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से, और उसके अंदर क्या है, एक छोटी रिंग जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। नेक्स्ट, इट कैन बी फाउंड इन सॉइल, एयर, वाटर एंड लिविंग बॉडीज, यानी ये किस में पाए जाते हैं, तो सॉइल मिट्टी में, पानी में, हवा में, और लिविंग बॉडीज यानी ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। सम बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीज ऑफ फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया क्या है ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट, सम बैक्टीरिया आर हार्मलेस, यानी कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हार्मलेस होते हैं, यानी वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। लिव इन ह्यूमन बॉडी एंड नॉर्मल फ्लोरा, यानी वो ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा के रूप में प्रेजेंट रहते हैं हमेशा। तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी न्यूक्लियस यानी अच्छे तरीके से विकसित नहीं हुआ है, जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, इनकी कमी होती है। प्रेजेंट क्या रहता है, तो 70s राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं जो घिरे रहते हैं किससे, एक प्रोटेक्टिव सेल वॉल से, और ये सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन सी, और इसमें क्या रहता है, एक डीएनए प्रेजेंट रहता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो ए टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज एज फॉलो, यानी एक टिपिकल बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर किस तरीके से, एज फॉलो, इस तरीके से है कि एक बैक्टीरिया सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, यानी एक बैक्टीरियल सेल काफ़ी सारी कंपोनेंट से मिलकर कंसिस्ट हुई है, बनी है। तो एन आउटर लेयर ऑफ सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, यानी जो सेल के बाहरी आवरण होता है, एनवलप होता है, वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो रिजिड यानी कठोर सेल वॉल, और क्या रहता है, एक साइटोप्लाज्मिक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी एक साइटोप्लाज्मिक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है बिलो द सेल वॉल, यानी सेल वॉल के नीचे। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इंटीरियर इनसाइड द सेल एनवलप, यानी कंपोनेंट्स क्या प्रेजेंट रहते हैं सेल वॉल के या इनसाइड द सेल एनवलप, यानी सेल एनवलप के। देयर इज प्रोटोप्लाज्म, यानी उसके नीचे क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटोप्लाज्म रहता है। कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, जो किससे बना है, साइटोप्लाज्म से। एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, और क्या प्रेजेंट रहते हैं उसमें, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स रहते हैं, सच एज राइबोसोम, मीजोसोम, ग्रेन्यूल्स, वैक्यूल्स,
एंड द न्यूक्लियर बॉडी, यानी और क्या साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, मीजोसोम प्रेजेंट रहता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं और न्यूक्लियर बॉडी यानी जो अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट रहता है। तो बैक्टीरिया के बाहर सबसे पहले क्या है कि एक सेल वॉल प्रेजेंट रहती है जो किससे मिलकर बनी है, दो कंपोनेंट से, यानी एक तो रिजिड सेल वॉल से या फिर साइटोप्लाज्मिक और प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से। और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं, तो एक तो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है सेल वॉल के इनसाइड में जो साइटोप्लाज्म से कंसिस्ट हुआ है, और क्या साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स रहते हैं जैसे राइबोसोम, मीजोसोम, ग्रेन्यूल्स, वैक्यूल्स और न्यूक्लियर बॉडी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि प्रेजेंट रहती हैं एक बैक्टीरिया में। तो नेक्स्ट इन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे अपन कि क्या क्या चीज़ें हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या है, यानी ठीक है साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म क्या है, राइबोसोम क्या है, मीजोसोम क्या है, ग्रेन्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स क्या है, ये किस लिए प्रेजेंट रहती हैं, क्या फंक्शन करती हैं, और न्यूक्लियर बॉडी क्या है। यानी एक बैक्टीरिया की कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे अपन सबसे पहले कि वो किन चीज़ों से कंपोज्ड हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि बी साइड दीज असेंशियल कंपोनेंट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, असेंशियल कंपोनेंट है। सम बैक्टीरिया में पजेस एडिशनल स्ट्रक्चर लाइक कैप्सूल, फ्लैजिला एंड फेमरी, यानी जो आपने पीछे पढ़े थे वो सारे क्या थे, असेंशियल कंपोनेंट थे। और उनके अलावा भी कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है बैक्टीरिया में, जैसे कैप्सूल यानी बाहरी आवरण प्रेजेंट रहता है यानी सेल वॉल के अलावा, फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है मूवमेंट के लिए, और फेमरी प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट देखिए सबसे पहले क्या है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, यानी एक बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो इट इज़ टफ एंड रिजिड स्ट्रक्चर सराउंडेड द बैक्टीरिया लाइक ए सेल एंड गिव ए पर्टिकुलर शेप टू ए बैक्टीरियम, यानी ये क्या है, टफ यानी हार्ड और रिजिड यानी कठोर स्ट्रक्चर होती है जो बैक्टीरिया को घेरे रहती है सेल के जैसे, और ये एक पर्टिकुलर शेप होती है बैक्टीरिया की, यानी बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करवाती है बैक्टीरियम को। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, यानी ये बैक्टीरियल सेल की इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट, इट इज़ अबाउट 10 to 25 नैनोमीटर इन थिकनेस, सेल वॉल थिकनेस के अंदर कितनी होती है, तो 10 से 25 नैनोमीटर होती है। इट वेट्स अबाउट 20 to 30% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल, यानी किसी बैक्टीरियल सेल के ड्राई वेट के कितने परसेंट होती है, ये 20 से 30% होती है। नेक्स्ट, केमिकली द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, यार अगर अपन केमिकल नेचर देखें तो एक सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 अमाइनो एसिड, और जो किससे कंपोज रहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन यानी अमाइनो एसिड से, दो प्रकार के, एक तो एन एसिटाइल ग्लूकेसेमिन यानी NAG, एंड दूसरा कैसा रहता है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड यानी NAM, अल्टरनेटिवली अरेंज्ड एंड द क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, यानी अल्टरनेटिवली ये अरेंज रहते हैं और क्रॉस लिंकिंग किसकी रहती है इनमें, पेप्टाइड बॉन्ड की, यानी प्रोटीन्स के नेचर होता है केमिकल नेचर देखें तो वैसे, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सेल वॉल कैसी है कि किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रैक्टिकल्स में। कैसी होती है, टफ है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है, और ये बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करवाती है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है। 10 से 25 नैनोमीटर क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है। ड्राई वेट कितना होता है, 20 से 30%, और एक ये केमिकली कंपोज्ड किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और पेप्टाइडोग्लाइकोन किससे कंपोज्ड हुआ है, 2 अमाइनो एसिड से, यानी NAG और NAM से, जो अल्टरनेटिवली क्रॉस लिंकिंग और किसके द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड से अरेंज रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन लाइपोपोलीसेकेराइड, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन टिकोइक एसिड इन सेल वॉल, वेयर एज एसिड फास्ट बेसिलाई कंटेन माइकोलिक एसिड इन द सेल वॉल। तो जब मैं ग्राम स्टेन करवाऊंगा तो आपको ये नहीं बताऊंगा वहाँ पे कि सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, तो ये यहीं से याद कर लें कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ लिपोपोलीसेकेराइड प्रेजेंट रहते हैं, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, टिकोइक एसिड इन द सेल वॉल,
और जबकि एसिड फास्ट बेसिलाई के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, माइकोलिक एसिड प्रेजेंट रहता है किसमें, सेल वॉल्स के अंदर। नेक्स्ट, और एसिड AFB स्टेन आपने कंप्लीट कर ली हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, तो एक ही स्टेन बची है, ग्राम स्टेन, जो आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पूरा होने के बाद। नेक्स्ट, ड्यू टू दिस डिफरेंस इन द केमिकल नेचर ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया डिफर इन स्ट्रेनिंग प्रॉपर्टी। और ये जो डिफरेंस है उनकी सेल वॉल के अंदर, यानी बैक्टीरिया के अंदर, यानी लाइपोपॉलीसैकेराइड का, टिकोइक एसिड का और माइकोलिक एसिड का, यही क्या है उनको स्टेनिंग के बेस पे अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट करता है, उनको क्लासीफाई करता है। द सेल वॉल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव सिंपलर केमिकल नेचर देन दोज ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो ज़्यादा सिंपल होती है नेचर के अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। यानी ज़्यादा सिंपल किसकी होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, और जो हार्ड है यानी जिसका टफ नेचर किसका होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। नेक्स्ट देखिए साइटोप्लाज्मिक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। यानी साइटोप्लाज्मिक या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी रहती है बैक्टीरिया की, इट एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी ये कैसे काम करती है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में काम करती है, जो कंट्रोल करती है किसको, इनफ्लो को एंड आउटफ्लो को, मेटाबोलाइट्स को। यानी क्या है कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमिएबल यानी ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार जा सकते हैं, जो किसको कंट्रोल करती है, इन फ्लो को या आउट फ्लो को कंट्रोल करती है, यानी अंदर आने जाने वाली सब्सटेंस को कंट्रोल करती है, जो कैसे होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, टू एंड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म से। नेक्स्ट, यानी मेटाबोलाइट से जो आउटफ्लो होता है उसको कंट्रोल करती है, और साइटोप्लाज्म से जो मेटाबोलाइट से जो इनफ्लो होता है उसको कंट्रोल करती है, और साइटोप्लाज्म से जो आउटफ्लो होता है, बाहर निकलता है कंटेंट, उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, इट इज़ 5 to 10 nm इन थिन एंड कंटेन्स एंजाइम नेसेसरी फॉर द सेल वॉल सिंथेसिस। यानी ये कैसे होते हैं, 5 से 10 नैनोमीटर थिक होती है, और इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो किसको सिंथेसाइज करते हैं, सेल वॉल को। नेक्स्ट, केमिकली द मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लाइपोप्रोटीन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी केमिकल नेचर के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो किसकी कंसिस्ट हुई है, किससे मिलकर बनी है, लाइपोप्रोटीन से। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लाइपोप्रोटीन की, और जबकि सेल वॉल किसकी बनी है, नेक्स्ट देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी ये किससे बनी है, लाइपोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, और जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, यानी ये लाइपोप्रोटीन की है और सेल वॉल ग्लाइकेन की है। नेक्स्ट देखिए साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। यानी एक बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म कैसा होता है, किससे बना है, तो इट इज़ विस्कस वाटरी सॉल्यूशन कंटेनिंग ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। यानी ये कैसा होता है, विस्कस वाटर, यानी वाटर के जैसा सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सॉल्यूट्स, यानी जो घुलनशील कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, इट डिफर फ्रॉम द यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। यानी ये क्या है, यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म से डिफरेंट रहता है, इन नॉट एग्जिबिटिंग इंटरनल मोबिलिटी। यानी क्या है कि एग्जिबिटिंग जो इंटरनल मोबिलिटी यानी प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है उसमें डिफरेंट रहता है, एंड द इन द एब्सेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। यानी क्या है कि यूकैरियोटिक सेल में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता, ये डिफरेंट है यूकैरियोटिक सेल से। नेक्स्ट, इट कंटेन्स राइबोसोम, मीजोसोम, एंटेरोसाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन एंड और क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल्स। यानी ये चीज़ें सारी प्रेजेंट रहती है किसमें, साइटोप्लाज्म में। तो सबसे पहले क्या है, राइबोसोम। तो दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यानी ये वो चीज़ है बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, प्रोटीन को बनाती है। हैविंग सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, जिसके अंदर सेडिमेंटेशन किससे मिलकर बनी है, वो 70S से,
और मेड अप ऑफ 70s किससे बनी है? दो प्रकार की सब यूनिट से, एक तो 50s राइबोसोम से और एक 30s राइबोसोम से। तो ये तो आप जानते हो कि 50 और 30 मिला के 80 नहीं हो रहे, लेकिन ये क्या है? राइबोसोम की दो यूनिट है जो मिलकर क्या है 70s राइबोसोम को बनाती है। और राइबोसोम बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को बनाता है। तो साइटोप्लाज्म कैसा होता है? विस्कस वाटरी सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सॉल्यूट्स प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया में। ये यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म से डिफरेंट है, यानी उसकी इंटरनल मोबिलिटी के कंपैरिजन में। और क्या है इसमें? क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एब्सेंट रहते हैं। तो ये दो डिफरेंट है इसमें। देखिए, आपको जनरल जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की, जनरल जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो पढ़ रहे हो आज के लेक्चर में, आगे वाले लेक्चर में, वो आपको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। क्योंकि जब आप प्रत्येक यानी अलग अलग डिफरेंट बैक्टीरिया पढ़ोगे तो उसके अंदर अलग अलग पार्टिकल्स नहीं करवाए जाएंगे आपको। उसके अंदर ओनली बताया जाएगा कि इसकी सेल वॉल किससे कंपोज्ड हुई है, यानी सिर्फ कंटेंट बताए जाएंगे। इसीलिए क्या है, ये सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आपको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्या है? मीजोसोम, आल्सो कॉल्ड कॉन्ड्रोइड, यानी जिसको क्या बोलते हैं अपन? कॉन्ड्रोइड भी बोलते हैं, आर वेसिकुलर यानी वेसिकुलर भी बोलते हैं, और मल्टी लेमिनेटेड और कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर, यानी मल्टी लेमिनेटेड और कॉन्वुलेटेड यानी कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर संरचना है। फॉर्म्ड एज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म, यानी जो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेस्टिगेशन करता है, किस चीज़ के लिए? साइटोप्लाज्म के अंदर। प्रिंसिपल साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया, यानी सबसे मुख्य साइट है मीजोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या है एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर है। यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट रहते हैं वैसे ये किस में प्रेजेंट रहते हैं? बैक्टीरिया में, मीजोसोम में। मोर प्रोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर इनको अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से दिखाई देते हैं, अच्छे से डेवलप होते हैं। नेक्स्ट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, तो दीज आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड, यानी ये क्या है? जो इंक्लूजन्स है वो क्या है? कि फूड का स्टोरेज है बैक्टीरिया के अंदर। इन बैक्टीरिया विच में बी ऑफ वेरियस टाइप, जो अलग अलग टाइप्स के फूड का स्टोरेज होता है। द चीफ ऑफ विच आर वोलिटीन पॉलीसेकेराइड, और जिनके अंदर मुख्य क्या होता है? वोलिटीन पॉलीसेकेराइड होता है, लिपिड और सल्फर ग्रेन्यूल्स होती हैं। दीज आर करेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी ये अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग करेक्टर होते हैं कि कौन से बैक्टीरिया में कौन से सब्सटेंस मिल सकता है। एंड डिपेंड ऑन द एज एंड कंडीशन ऑफ द कल्चर, और ये किस पे डिपेंड करते हैं? बैक्टीरिया की एज पे और उसके कल्चर पे डिपेंड करते हैं, यानी उसमें क्या हो, कौन से ग्रेन्यूल है वो किसको डाइजेस्ट करता है। इसीलिए अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग कल्चर्स होते हैं। तो राइबोसोम तो क्या प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, मीजोसोम क्या करता है? रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है, उसमें रेस्पिरेशन एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या है? ये फूड स्टोरेज है, यानी स्टोरेज एनर्जी होती है किसी बैक्टीरिया में जिसको ज़रूरत हो इंडी यानी आवश्यकता के टाइम पे उसको यूज़ किया जाता है। तो ये तीन कंपोनेंट पढ़ लिया आपने जो सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्या प्रेजेंट है? वैक्यूल, तो दीज आर फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, यानी ये फ्लूइड से भरी हुई कैविटी है जो किसमें प्रेजेंट रहती है? बैक्टीरिया के अंदर। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म से सेपरेट है किसके द्वारा? मेम्ब्रेन के द्वारा। गैस वैक्यूल्स आर गैस फिल्ड कैविटीज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड बायोन्सी टू ऑर्गेनिज्म इन द एक्वेटिक हैबिटेट, यानी ये क्या है कि गैस वैक्यूल्स हैं जो गैस को फिल्ड करती हैं कैविटी को, बैक्टीरियल कैविटी को, यानी जो क्या है बायोन्सी प्रोवाइड करवाती है एक्वेटिक हैबिटेट को। यानी वैक्यूल्स क्या है कि एक खाली सब्सटेंस है, एक खाली कैविटी है जो प्रेजेंट रहती है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, यानी जिसमें गैसेज फिल रहती हैं, यानी साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहती हैं।
तो आपका नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर रहेगा, कंटिन्यू रहेगा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बचे हैं उन्हीं के ऊपर कंटिन्यू रहेगा। वही अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे साइटोप्लाज्म के बाद क्या नेक्स्ट क्या बच गया आपका, जैसे न्यूक्लियस बच गया, फ्लैजिला बच गया, फिम्बरी बच गया, ये सारे जो कंपोनेंट है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और क्या, जो एक जनरल बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, यानी एक डायग्राम अच्छे तरीके से किस तरीके से बना होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो अच्छे तरीके से समझें और अच्छे तरीके से पढ़ें, ताकि आगे के जो अलग अलग बैक्टीरिया के आप स्टडी करोगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ सकें। यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपको बता दिया जाएगा। थैंक्स टू ऑल।